बहुजन समाज के नेता भले एकजुट न हो, लेकिन बहुजन समाज दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक ग्राउंड पर एकजुट हो रहा है और इसका असर भी दिख रहा है। सोचिए, यूपी में जहां 5 सवर्ण समाज के विधायकों ने, समाजवादी पार्टी के विधायकों पर कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है भाजपा के पक्ष में, वहीं ओपी राजभर के 2 विधायकों ने सपा के पक्ष में वोटिंग किया है। पल्लवी पटेल ने जैसे कहा था वैसे ही किया और उन्होंने बहुजन कैंडिडेट को ही, सपा ने 3 कैंडिडेट उतारे थे, 2 सवर्ण और 1 गैर सवर्ण। तो पल्लवी पटेल ने गैर सवर्ण विधायक था, वो हारे जीते, उनको अपना वोट दिया है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हिस्से में 4 सीट आई है। दिल्ली में 1 रिजर्व सीट है और 6 जनरल सीटें हैं। तो हमेशा से एक ही रिजर्व सीट पर रिजर्व कैंडिडेट लड़ते थे, शेड्यूल एससी रिजर्व सीट है। इस बार दिल्ली में एससी रिजर्व की एक सीट के अलावा वो कांग्रेस के खाते में गई है। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा घोषणा करके कहा है कि हम ऐतिहासिक काम कर रहे हैं और दिल्ली में कुलदीप कुमार जो एमएलए हैं उनको रिजर्व सीट से नहीं, जनरल सीट से कैंडिडेट बनाया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो ये आपका दबाव है, ये सामाजिक आंदोलन का दबाव है, ये सोशल मीडिया का दबाव है कि धीरे धीरे ही सही एससी एसटी के रिजर्व सीटों के अलावा भी, चूंकि उनकी आबादी सोचिए लगभग एससी और एसटी की आबादी आप अगर बता दे तो लगभग ये आबादी 20 से 25% है। तो आज भी आप क्या उनको सिर्फ रिजर्व सीटों तक ही सीमित रखेंगे? समय बदल रहा है, समय करवट ले रहा है और राजधानी दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को, शेड्यूल कास्ट समाज से आने वाले एक विधायक को जनरल सीट से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि दिल्ली में 1 सीट तो रिजर्व ऑलरेडी है ही। तो ये भी बड़ी खबर थी। वहीं यूपी में खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के 5 सवर्ण विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि ओपी राजभर की पार्टी का समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग की है। पल्लवी ने भी पीडीए को वोट किया है। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे ही सही सामाजिक चेतना तो आ ही रही, लेकिन जनता जो है वो बहुत जागरूक हो रहा है। बहुजन समाज के पॉलिटिकल लीडरशिप कब जागरूक होगी ये आने वाला समय तय करेगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आपस में खूब लड़िए, इसे को लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन जब विरोधियों से मुकाबला हो तो एकजुट होकर विरोधियों का मुकाबला करें। धन्यवाद पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल नाराज थी, उन्होंने कहा था कि आप पीडीए का नारा देते हैं और 3 राज्यसभा मेंबर भेजना था, तो आपने 2 सवर्ण चुन लिए, वो भी पहली और दूसरी प्राथमिकता पर। तो सोचिए, अखिलेश यादव के 3 कैंडिडेट थे जिसमें 2 सवर्ण थे, 1 शेड्यूल कास्ट थे। शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट की प्राथमिकता तीसरे नंबर पे थी, वो चुनाव भले हार जाएं, लेकिन पल्लवी पटेल ने उनको ही वोट दिया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जिसकी सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं। और एसपी के 12 विधायकों ने एनडीए को दिया वोट। ये ब्रेकिंग न्यूज चलाया जा रहा है एबीपी के जरिए, लेकिन कहा जा रहा है कि जहां सपा के 5 से ज़्यादा सवर्ण विधायकों ने क्रॉस वोटिंग के अनुमान है, वहीं स्वामी राजभर के 2 विधायकों ने, वहीं एक और खबर यह है कि राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ को वोट दिया है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से भी वो मिले थे। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए, ये लगभग तय हो गया है कि जयंत चौधरी जो है वो उस पाले में जाएंगे और पल्लवी दीदी, हम समाजवादी लोग आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, आप पीडीए की नेता हैं। तो पल्लवी पटेल कह रही हैं कि हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ हैं। अखिलेश यादव का पीडीए का अभी तक क्लियर नहीं है। हेमलता बैरवा, याद होगा नाम, जिन्होंने 26 जनवरी को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई थी। उन पर दबाव था धार्मिक आयोजन करने का, उन्होंने मना कर दिया था कि ये 26 जनवरी है। उसको जिस तरह से उनको अटैच किया गया था, उसके विरोध में आज बहुजन समाज के लोगों ने स्कूल के बाहर धरना दिया, जिसको पुलिस ने बलपूर्वक उठाया, ये भी खबर है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार 600 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। ये खबर है नेशनल जनमत का। उन्होंने कहा है कि अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पटेल, उनके आवास के घेराव करने के बाद आंदोलन को लीड कर रहे हैं अमरेंद्र यादव व वीरेंद्र को पुलिस ने जेल भेज दिया। ये भी बड़ी खबर है जो नीरज नेशनल जनमत ने ट्वीट किया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में खासकर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार, कभी स्वतंत्र देव सिंह, कभी केशव मौर्य, कभी आशीष सिंह, जो बहुजन समाज से आने वाले, जो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से आने वाले हैं, उनको अपना दर्द बयां कर रहे हैं। 6800 सीटों का मामला है। अनुप्रिया पटेल सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए जानी जाती हैं।
हेमलता बैरवा मामले में भी धरने पर भीम आर्मी के लोगों ने प्रदर्शन किया, तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और भीम आर्मी ने खूब प्रदर्शन किया है हेमलता बैरवा के पक्ष में। तो चलिए धीरे धीरे सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है और हेमलता बैरवा के पक्ष में वहाँ के छात्रों ने भी स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। वो शानदार टीचर थी, शानदार तरीके से पढ़ाती थी और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। इस वक्त की सबसे बड़ी मांग ईवीएम को बैन करने की होनी चाहिए, वरना सारी मेहनत धरी रह जाएगी। नेहा सिंह राठौर ने ये ट्वीट किया है, जो गायिका हैं और लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर रहती हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वह अब एकदम से स्पष्ट करे। अब उत्तर प्रदेश को जितना भी बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर बात हो। राज्यसभा में 3 में से 2 उम्मीदवार सवर्ण भेजे जा रहे थे, अब यह सवर्ण प्रेम दिखाना बंद करे। तो सोचिए 5 के 5 सवर्ण विधायकों ने जो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अपनी पार्टी बनाई क्योंकि अखिलेश यादव ने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन वहीं 5 सवर्ण विधायक जो हैं वो बीजेपी के पाले में चले गए। सपा के 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, दिया एनडीए बीजेपी को वोट। सपा का तीसरा प्रत्याशी शेड्यूल कास्ट होने के कारण ये बीएसपी समर्थक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जानबूझ के क्रॉस वोटिंग करवाई है ताकि शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट न जीते। इस तरह के आरोप। माननीय यादव अखिलेश जी के लिए वोट ए मतलब अल्पसंख्यक और मलाईदार पद के लिए वोट ए मतलब अगरा बन जाता है। तो सोचिए ये आरोप लग रहा है उन पर कि किस तरह से जिन विधायकों के कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में हाशिए पर डाला गया, बाद में उन्होंने पार्टी बना ली और अब उनके वो सारे, चाहे वो पांडे हों या सिंह हो, सब निकल गए हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। राहुल गांधी रोजाना 100 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी 110, अखिलेश यादव 2 जिलों का दौरा कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे 8 रैलियां कर रहे हैं, सिद्धारमैया और डीएम के हर हफ्ते 3 रैलियां कर रहे हैं। लेकिन मनुवादी मीडिया आपको बताएगा कि जमीन पर कोई मुकाबला नहीं है। ये सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं। तो सोशल मीडिया वो स्पेस है जिस पर विपक्ष अपनी बात कह रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीपी के अध्यक्ष जो हैं उन पर टीचर से बदसलूकी का आरोप लगा है। ये भी सोशल मीडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। और आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक ही प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल उन लोगों की मांग है कि जिस तरह से लगातार पानी के बिजली गलत बिल आ रहे हैं उसको माफ़ किया जाए, सेटलमेंट किया जाए। और ये रजत कुमार ने एक वीडियो शेयर किया है, दलित समाज से इस प्रकार मैं पूरी तरह से प्रताड़ित भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा है, लेकिन दलित समाज के ठेकेदार भाजपा नेताओं का है, बीजेपी पार्टी की जी हुजूरी करने में व्यस्त है। उनके अपने ही समाज के लोगों का दुख दर्द नहीं देखा जाता। इस तरह का एक पोस्ट लिखा है रजत कुमार ने, ये वीडियो सुन लीजिए। भैया हमारे साथ यही हुआ कि हम पद्माकर नाम के गरीब जात के गरीब आदमी हैं, जो हमारे जीने और साधन जीने खाने की जो 2 बीघा जमीन थी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह अपने हाथ में वो कब्जिया के किसी तरह वो अपना कब्जा और निजी स्कूल बना रहा है। हम लोग के बोलने पर, उसको मना करने पर हम लोग को मार पीट के वो निकाल रहा है घर से। हम पुलिस प्रशासन जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। मैं दलित समाज से हूँ और गरीब आदमी हूँ। मेरी जमीन में जिला अध्यक्ष ने, गाजीपुर के विपिन कुमार सिंह ने, तो ये गंभीर आरोप है। ये शेड्यूल कास्ट का पूरा शेड्यूल कास्ट परिवार है जो हाथों में पर्ची लेकर है, लेकिन इनके पास न टीवी है न अखबार है, तो इनको दिखाएगा कौन। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि जो हाशिए के लोग हैं उनकी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। तो ये पूरा वीडियो सुनिए और अगर आप किसी भी तरह की लीगल मदद इनकी कर सकते हैं तो आप इनकी मदद जरूर कीजिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, बहुजन समाज सड़कों पर एकजुट हो रहा है। बहुजन नेता, बहुजन लीडरशिप, बहुजन पॉलिटिकल पार्टियां भले एकजुट ना हो, लेकिन समाज समाज एक तौर पे एकजुट हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से। और दिल्ली में इसीलिए आम आदमी पार्टी ने एक अनरिजर्व सीट से, जनरल सीट से शेड्यूल कास्ट को कैंडिडेट बनाया। अभी बड़ी खबर है, 5 जनरल कैटेगरी के विधायकों पर जो समाजवादी पार्टी के थे वो उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है राज्यसभा चुनाव में। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। राजभर जी के 2 विधायकों ने अखिलेश यादव के पक्ष में वोट किया है, तो क्या राजभर आएंगे अखिलेश यादव के साथ, ये भी बड़ा सवाल है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो लोग विरोध कर रहे थे वो पाला बदल चुके हैं। जनरल कैटेगरी के तमाम लोग लिख रहे हैं कि पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश को ले डूबेगा। सवाल है कि जनरल कैटेगरी के वोट कहाँ जाता है, ये आप लोग बताइए। क्या वो अखिलेश यादव को वोट मिलेगा या बीजेपी को? आपकी क्या राय है?
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।